चलो अब देखते हैं हम लोग मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ए और बी है, ठीक ना। ए और बी यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इसके लिए अगर हमको मध्य बिंदु निकालने के लिए बोले तो फिर हम लोग इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु, ठीक ना। ये ए और बी बिंदु है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यानी बीच वाला बिंदु क्या होगा। इसके लिए हम लोग मध्य यानी ये क्या है, भुज है और ये कोटि है, ठीक ना। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर x1 ये x1 प्लस ये x2 बटे 2। यानी इसका मतलब हुआ कि ये x1 और ये x2 दोनों को जोड़ के हमको 2 से भाग दे देंगे, ठीक ना। ये x1 एक बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ, तो हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये x के लिए हो गया यानी भुज के लिए, और कोटि के लिए क्या होगा, y बराबर यानी y1 प्लस y2 को 2 से भाग दे देंगे। समझ में, यही हो गया मध्य बिंदु। एक चीज और होता है, कभी कभार तुम देखना यहाँ 3 बिंदु भी रह सकता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो फिर हम यहाँ 3 से भाग दे देंगे। समझ में। और कभी कभार यहाँ भी 3 बिंदु रहता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। समझ में। अगर 2 बिंदु है तो 2 से यहाँ भी हो जाएगा, तब x1 x2 x3 हो जाएगा। यानी 3 बिंदु अगर कभी दिया हुआ रहे, तब अगर निकालने के लिए बोले मध्य बिंदु, तो फिर यही उसके लिए। इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया मध्य बिंदु के लिए, यानी P, X और Y के लिए। समझ में, मध्य बिंदु के लिए ये अगर 2 ही बिंदु है A और B, इसके लिए ये हो जाएगा। 3 बिंदु रहेगा तो उसके लिए ये हो जाएगा। समझ में, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। इसको भी नहीं है, यहाँ लिख दिए हैं, ये इसी को बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु। यही हो गया, इसको लिखो इसको थोड़ा सा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा कोई, ये है P, ये है Q और एक बिंदु ये है A मान लेते हैं इसको, ये X और Y है। P बिंदु मेरा X1 हो जाएगा और ये मेरा Y1 हो जाएगा, और ये है X2 हो और ये Y2। अब इसको हम M1 अनुपात, इसको यहां से यहां तक को M1 अनुपात और यहां से यहां तक को M2 अनुपात में विभाजित कर दें। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो यही है P और Q बिंदु को अगर हम बीच से बांटें, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक M1 अनुपात में और यहाँ से यहाँ तक M2 अनुपात में बांटेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग विभाजन बिंदु। ये जो है इसको हम लोग विभाजन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, विभाजन बिंदु। इसको हम x निर्देशांक के लिए अगर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए M1 के साथ x2 हो जाएगा, M1 इंटू x2 प्लस और M2 के साथ x1 हो जाएगा, M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। यानी इस अनुपात को फिर क्या करना है, हमको जोड़ देना है। ये x के लिए हो गया, फिर y के लिए अगर हम यही देखें तो ये हो जाएगा M1 या M1 के साथ x2 है
तो m1 के साथ यहाँ y2 हो जाएगा, प्लस यहाँ m2 के साथ x1 है तो यहाँ m2 के साथ y1 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2, यानी विभाजन अनुपात को फिर बटे में जोड़ देंगे। अब इसके लिए अगर हम इसको ठीक से लिखें, यानी x और y बिंदु के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा इस तरह m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फिर यहाँ हो जाएगा m1 ये वाला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा विभाजन सूत्र। ये मुख्य रूप से यही होता है। अगर हम इसको विभाजन सूत्र को x का पहले निकाल लें, फिर y का अगर निर्देशांक का निकाल लें, तो फिर हमको यही इसी पे लाना पड़ता है। यानी ये हो गया x और ये हो गया y के लिए। ये दो फार्मूला जो है एक्सरसाइज आपका 7.2 में, यही दो फार्मूला का मुख्य रूप से यूज है। तो हम लोग ये दोनों देख लिए। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अब यहाँ विभाजन दे दिया है, विभाजन का अनुपात दे दिया है, और विभाजन का बिंदु एक पी क्यू या ए बी जो भी बोलो, वो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु, और विभाजन का अनुपात दे दिया है। तथा इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी विभाजन 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। चलिए विभाजन अनुपात भी दे दिया है, विभाजन का 2:3 में विभाजित करता है। तथा उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए। चलिए इसका निर्देशांक की ज्ञात करना है। सबसे पहले अभी तुरंत बताए थे कि हम लोग को क्या करना है, इसमें एक हम लोग बना लेते हैं बिंदु, इसको बोलेंगे ये है विभाजन बिंदु। ये क्या होता है विभाजन बिंदु, हम लोग इसको A मानते हैं, x और y, इसको क्या मानेंगे तो P मान लेते हैं। इसको P मेरा क्या है, दिया हुआ है बिंदु P है -1 और 7, P है -1 और 7। ये हो जाएगा Q बिंदु हो जाएगा। Q कितना दिया हुआ है, Q है 4 और -3, 4 और -3 दिया हुआ है। अब ये यहाँ से यहाँ तक विभाजन का अनुपात भी दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ विभाजन का अनुपात, 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ। इसका अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक को 2 के अनुपात में बांटा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक को 3 के अनुपात में बांटा हुआ है। इसको हम M1 बोल सकते हैं और इसको M2 बोल सकते हैं, ठीक ना। आपके पास सब हर चीज दिया हुआ है। अब बस हम लोगों को इसको सरल कर देना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो भी कर रहे हैं हम लोग अपने अनुसार नहीं कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, माना कि वह बिंदु, माना कि वह बिंदु A यानी ये है x और y के अनुपात में विभाजित करता है। वह बिंदु A है जो इसको विभाजित करेगा, ठीक है। तब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, x के लिए अभी तुरंत निकाले थे, m1 के साथ क्या निकाले थे, x2 प्लस
m2 के साथ x1 निकाले थे बटे m1 प्लस m2, यही ना। चलिए सारा चीज दिया हुआ, सिर्फ इस पे पुट करना है वैल्यू, बस निकल जाएगा। अनहार हो लो, ठीक है। हो गया। चलो ये अब m1 और m2, m1 प्लस m2, तो m1 2 है और m2 3, यानी 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा 3 बटे 3 और 2 5, ये हो जाएगा 8 में 3 चला गया, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटे 5, यानी ये कट गया तो बचा 1, यानी मेरा x आया 1। y के लिए अब हम निकालेंगे। y के लिए हम क्या सूत्र जाने थे, लिखे थे m1, यहाँ m1 के साथ x2, तो m1 के साथ यहाँ y2 प्लस m2 के साथ यहाँ x1, तो यहाँ y1। देखो कुछ भी चीज रटने पड़ रहा है, बोलो, कोई जरूरी नहीं है रटना। m1 m2 अब इस पे बैठा देना है। m1 क्या है, यहाँ m1 है 2 प्लस नहीं गुना y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस m1 है क्या 2 ना, नहीं यहाँ m1 है ना पहले, हाँ m1 है तो m1 तो 2 होगा, ठीक है, और यहाँ m2 हो जाएगा। m2 कितना है 3, तो यहाँ 3 गुना y1 क्या होगा 7 होगा बट्टे m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। इसको जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6, ये प्लस है, यहाँ प्लस देंगे 7 या 21 बटे 3 2 5, 21 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक ना, बटे 5, 5 दिया 15 3, यानी ये मेरा निकला y बराबर 3। अब बोलो ये क्या हो गया, अब लिखेंगे ये बिंदु जो है, अभी तुरंत बताए थे फार्मूला में, जब x और y मेरा निकल जाए तो फिर हम कहाँ बैठाएंगे, लिखेंगे अतः बिंदु कौन सा, यानी a बिंदु x और y, यानी इसको रख दो, x कितना निकला है 1 निकला है, 1 रखेंगे, और y कितना निकला है 3, ठीक ना, यही हो गया मेरा बिंदु। एक और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पे जाने के पहले, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था बनाए हैं, उसी तरह एग्जाम्पल में है 6 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर बोलो, तो पेज नंबर बोलो 100, पेज नंबर 180 है एनसीईआरटी बुक का। ये जस्ट 1 नंबर की तरह है, इसको अपने से बना लेना है ताकि पता चले कि कितना अच्छा से समझे या ना समझे, ठीक ना। ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क के तौर पे बना लेना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा है, कहता बिंदु, 2 बिंदु दिया हुआ है, 4 -1 और दूसरा है -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता 2 बिंदु दिया हुआ है और कहता है इसको, जिसको वैसा निर्देशांक ज्ञात करिए, निर्देशांक बिंदु जो इसको 3 भागों में बांटता, समझ में, 3 भागों में बांटता हो, वो निकालने के लिए कहता समत्रिभाजित करने वाले, यानी सम मतलब होता बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटने वाले, जो 3 भागों में बांट सके। चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
इसके लिए हम लोग जो है इसको रेखा पे दर्शाते हैं। चलिए ये है, इसको हम मानते हैं P और इसको Q। P और Q, या फिर इसको हम AB भी मान सकते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ये दो बिंदु मेरा दिया हुआ है, A है 4 और -1, 4 और -1, और B बिंदु है -2 और -3, -2 और -3, और इसको हम मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। इसको P, इसमें क्या होगा, x हो जाएगा और y हो जाएगा, यहाँ भी x और y हो जाएगा। अब इसी को कहता है कि 3 भागों में बांटे वो बिंदु ज्ञात करिए। देखिए इसके लिए क्या होगा, ये यहां से यहां हो जाएगा, M1 हो जाएगा, यानी पहला टुकड़ा हो जाएगा ये, इसको हम एक टुकड़ा भी बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको पहला टुकड़ा, हम पहला टुकड़ा लिखते हैं इसको, यानी ये M1 होगा मेरा। और फिर यहां से यहां तक हो जाएगा दूसरा टुकड़ा, यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे पूरे को, ठीक है। और फिर यानी ये यहां से यहां तक M1 टुकड़ा, और यहां से लेके यहां तक M2 टुकड़ा हो जाएगा। तब जो है अब इसका हमको निकालना है, ये देखिए ये होगा x1 हो जाएगा मेरा, ये और ये हो जाएगा y1 होगा, ये क्या होगा बोलो x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तब हमको जो है सबसे पहले निकालना प्रथम इसमें, और इससे अगर हम लेंगे तो फिर ये मेरा पहला टुकड़ा फिर दूसरा टुकड़ा, पहले हम इसको लेके चलते हैं। लिखेंगे यहाँ प्रथम स्थिति के लिए प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए ठीक नहीं, बिंदु P के लिए चलते हैं। तो बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये P के लिए अगर हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ मेरा M1 हुआ है और यहाँ से यहाँ मेरा M2 हुआ है, तो लिख लेंगे पहले हम M1 लिखेंगे, M1 मेरा 1 है, और M2 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेरा M2 हुआ है, M2 कितना है 2 है, ठीक, M1 और M2। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये M1 M2 मेरा हो गया, तो आगे विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, x के लिए बोलो M1 के साथ x2, यही ना, M1 के साथ x2 प्लस M2 के साथ x1 बटे M1 प्लस M2। चलिए इस पे रख देना है, M1 हो गया मेरा 1 गुना x2 कितना है बोलो, x2 हो जाएगा ये -2 प्लस M2 क्या होगा 2 गुना x1 क्या होगा बोलो 4, M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2,
ये हो जाएगा जब गुना करेंगे 2 गुना माइनस 1 गुना माइनस 2 तो -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। क्या होगा ये, इसको हम यहां से फिर लिखेंगे -2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा तो 6 3 दूनी 6 यानी 2 हो गया। ठीक ना, x बराबर मेरा 2 निकल गया। अब y बिंदु के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा, m1 के साथ क्या हो जाएगा, x2 यहाँ है तो यहाँ y2 प्लस यहाँ m2 है तो यहाँ y1 होगा, m1 प्लस m2। चलो इस पे मान बैठाना है, यहाँ m1 है एक गुना y2 कितना है -3 प्लस m2 है 2 गुना y1 है -1 बटे 1 प्लस 2। हम लोग इसको यहां से फिर चलते हैं, -3 ये माइनस और ये प्लस -2 बटे 2 और 1 3 -3 -2 -5 बटे 3। ये हो गया मेरा y बिंदु। आगे ये क्या हो गया, P बिंदु लिखेंगे, अतः P बिंदु ये हो जाएगा, x कितना निकला है 2 निकला है और y कितना निकला -5 बटे 3, यही ना। P बिंदु मेरा यही हो गया, P बिंदु मेरा, इसको हम घेर देते हैं बॉक्स में। चलिए P बिंदु हो गया। अब हम किसके लिए, Q बिंदु के लिए निकालेंगे। ठीक है, Q बिंदु के लिए जब हम निकालेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा। Q बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए मेरा हो गया, P के लिए M1 M2 और यहां से यहां जब M1 M2 हो गया यहां से यहां तक में, तो ये हो गया पूरा M2 हो गया, यहां से यहां तक में M1 तो ये पूरा M2। अब Q बिंदु के लिए क्या होगा बोलो, Q के लिए क्या होगा, Q बिंदु के लिए मेरा यहां से यहां तक ये पहला टुकड़ा होगा, यहां से यहां तक, और इसको हम M1 बोलेंगे। तो यहां से यहां तक जो बचेगा ये वाला टुकड़ा, ये मेरा दूसरा टुकड़ा हो जाएगा और ये ही मेरा हो जाएगा M2। आया समझ में। ऊपर वाला जो स्थिति है ये मेरा M1 के लिए है, P बिंदु के लिए लेंगे तो यहां से यहां तक M1 और ये जो बाकी जो बचा ये दूसरा टुकड़ा हो जाएगा तो ये M2 होगा। और Q बिंदु के लिए जब हम लेंगे Q तो यहां से यहां तक जो है ये M1 हो गया, यानी पहला टुकड़ा हुआ ये M1 बोलेंगे और बाकी जो बच गया यहां से यहां तक दूसरा टुकड़ा हुआ और ये मेरे लिए M2 हो गया। कोई दिक्कत बोलो। अब सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। अब लिखेंगे दूसरे स्थिति के लिए, लिखेंगे बिंदु P के लिए, नहीं Q के लिए, Q के लिए। ठीक है, P मेरा हो चुका है, Q के लिए लेंगे बिंदु, और 2 बार लिखेंगे बिंदु Q के लिए। Q है, Q भी यही है XY। ठीक है, Q के लिए XY, तो इसमें Q के लिए मेरा क्या होगा, M1 M2 बोलो। M1 मेरा क्या होगा बोलो, M1 हो जाएगा ये होगा, M1 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है M1 M1 हो जाएगा 2, ये है 2 है। ठीक ना, M1 हो जाएगा 2, यहाँ देखो M1 हुआ था 1, यहाँ 2 होगा, M1 2 होगा और M2 जो है वो हो जाएगा 1। देखो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है -4 और ये यानी दोनों बिंदु जो जोड़ने वाले रहेगा, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु है
तो यहां से यहां तक जो है पहला होगा ये m1 हो जाएगा, ठीक है। m1 बराबर 2 होगा, ठीक है। ये देखो यहां से यहां तक जो होगा ये m1 होगा, m1 ये होता है ना, पहले m1 और फिर m2, तो यहां तक इस बार जो होगा ये m2 हो जाएगा, ठीक है। m1 नहीं, m2 हो जाएगा, और ये होगा मेरा m1 होगा, समझ में। m1 मेरा 2 हो जाएगा, और m2 जो है मेरा 1 होगा। ये m2 देखो यहां से यहां तक सबसे पहले ये मेरा पहला टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा इधर से ये मेरा पहला टुकड़ा, ये होगा दूसरा टुकड़ा। तो हम लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, बढ़ते ही नहीं, m1 और m2 के अनुपात में। तो ये पहला टुकड़ा था, ये m1 हो गया था। इस बार मेरा पहला टुकड़ा कौन है, ये है। तो इधर मेरा यहाँ m1, यहाँ से यहाँ m1 और m2 के अनुपात में, इधर m2 है ना, ये अनुपात जो है m2 का है, तो इधर आ गया मेरा पहला टुकड़ा, तो m1 हो जाएगा, m2 पहला टुकड़ा हो जाएगा, समझ लो। दूसरा टुकड़ा जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसीलिए m1 2 और m2 1, समझ में। अब फिर बिंदु मेरा यही है, x1 x2 जो है ये मेरा यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो फिर मेरा आगे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, फिर लागू करेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र x के लिए क्या है, अभी तुरंत यहां लिखे हैं, आप बार बार लिखना कोई जरूरी है, डायरेक्ट बैठा देते हैं। m1 के जगह पे बैठाएंगे 2, ठीक ना, 2 गुना x2 कहाँ है, ये -2, ठीक, प्लस m2 कितना है, 1 गुना x1 ना, x1 कितना है, 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, देखो 2 दूनी -4 प्लस 4 1 4 बटे 2 1 3, यानी यहाँ 4 में जब 1 घटा देंगे तो कितना होगा, -3 बटे 3 यानी 1 -1, समझ में। ये हो गया x बिंदु मेरा -1। अब y के लिए चलेंगे, y के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला m1 मेरा कितना है, 2, यानी 2 गुना 4 गुना 1, अच्छा यहाँ 4 गुना 1 4 होगा ना, 4 गुना 1 4, 4 और 4 प्लस 4 और -4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 यानी 0 हो जाएगा। ये मिस्टेक कर दिए थे, हाँ 0। चलो अब दूसरा चलेंगे, इस पे m1 का मान 2, y2 कितना है, -3 प्लस यहाँ m2 है 1 गुना y1 कितना है, y1 है -1 बटे 2 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2, उसके बाद 2 तिया 6 -6, यहाँ ये माइनस और ये प्लस, -1 गुना 1 बटे 2 1 3, -6 -1 -7 बटे 3, यानी ये मेरा कौन सा बिंदु हो गया, P बिंदु यहाँ निकल गया था। ये Q बिंदु के लिए लिखेंगे, अतः Q बिंदु क्या हुआ, x y है, तो Q बिंदु हुआ, x का मान निकला 0 और y का मान निकला -7 बटे 3, यही हो गया आंसर। अब एक जगह लिख देना है, दोनों को लिखेंगे
अतः दोनों बिंदु जो निकला, P बिंदु है मेरा कितना, कहाँ निकाले P बिंदु, P बिंदु कहाँ लिखे, यहाँ P बिंदु है 2 और -5/3 और Q बिंदु है 0 और -7/3। यही आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर अगर कोई अच्छा से नहीं समझ पाया होगा तो वो एग्जाम्पल नंबर सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 आपके एनसीईआरटी बुक में। और उसमें कहता है ए बिंदु मेरा दे दिया, एक बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु, एक ये और एक ये, यानी एक बिंदु 2 और -2 है, दूसरा है -7 और 4। तो कहता है वो कि इसी तरह समत्रिक भाजित करने वाली, यानी जो 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, जो नहीं समझ पाए होंगे वो अच्छा से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं P बिंदु के लिए। हम लोग को पता है P बिंदु के लिए ये यहाँ से यहाँ तक पहला टुकड़ा हो जाएगा, और बाकी जो बचा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा दूसरा टुकड़ा हो जाएगा, समझ में। तो दूसरा टुकड़ा ये हम लोग जब भी बांटते हैं तो क्या कौन सा अनुपात में, M1 और M2 के अनुपात में, ये मेरा M1 हो जाएगा और ये मेरा M2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे P बिंदु के लिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे P बिंदु के लिए, प्रथम स्थिति P बिंदु के लिए बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, मेरा M1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M2 क्या होगा, 2 होगा। बोलो होगा ना। अब बोलो, हम लिख दिए सटा के ना, थोड़ा सा हमको नीचे लिखना है, क्योंकि ये Q बिंदु के टाइम में ये समझ में नहीं आने लगता है। इसको नीचे लिखेंगे, प्रथम स्थिति P बिंदु के लिए चलिए P बिंदु के लिए मेरा M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2, ठीक ना। तब हमको क्या निकालना, विभाजन सूत्र से, ठीक ना। अब इस तुरंत हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं। विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, x के लिए M1 के साथ क्या x2, यही ना, x2 प्लस M2 के लिए x1, M1 प्लस M2, यही ना, M1 प्लस M2। M1 का मान यहाँ है 1 गुना x2 का, x2 कौन हो जाएगा मेरा, ये होगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। चलो x2 क्या होगा, ये -7 प्लस M2 क्या हो जाएगा 2, x1 क्या होगा बोलो 2 बटे 1 प्लस 2, 1 गुना -7 प्लस है, प्लस देंगे, 2 गुना 2 4 बटे 3, क्या होगा इसका, -7 में 4 घट जाएगा, यानी 3 बटे 3, यानी 1। मेरा x के लिए क्या हो गया बोलो, x हो गया 1, ठीक। अब x हो गया, y के लिए क्या होगा बोलो, y के लिए सूत्र है M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ, यहाँ x1 है तो यहाँ y1 बटे M1 प्लस M2, बस इसी पे बैठा देना है। M1 कितना है 1 है, गुना y2 कितना है 4,
प्लस है यहाँ प्लस देंगे, m2 कितना है 2 है, गुना m2 के साथ y1 है, y1 माइनस 2 है, बटे m1 प्लस m2। 4 गुना 1 4 प्लस माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना 2 4 बटे 2 1 3। 4 में 4 घटा देंगे 0, 0 बटे 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y क्या निकल गया 0। सही है कि नहीं? चलो, यानी मेरा P बिंदु क्या हो गया, P बिंदु निकल गया, लिखेंगे अतः P बिंदु क्या है x और y, यही ना? तो क्या हो गया x का मान कितना निकला है 1 माइनस से होगा और यहाँ 0। हाँ, यहाँ बड़ा है 7, तो 7 के आगे जो चिन्ह होगा वही होगा यहाँ भी, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक ना? अब हम लोग क्या चलेंगे, दूसरी स्थिति में चलेंगे। सेकेंड स्थिति यानी Q बिंदु के लिए ना, नहीं इसी में Q बिंदु के लिए, P बिंदु हो गया ना, अब हम लोग Q बिंदु के लिए चलेंगे। Q बिंदु के लिए Q बिंदु के लिए देखिए, Q बिंदु के लिए बदलना कुछ भी नहीं है, समझ में आया? बदलना है m1 m2। देखो, हम Q जब P के लिए थे, P से जो इधर मेरा बचा हुआ था, यानी ये प्रथम टुकड़ा हो गया था, और बाकी बार जो बचा था इधर वो दूसरा टुकड़ा हो गया, समझ में? इस बार हम जब Q के लिए ले रहे हैं, तो Q से इधर जो बचेगा, यानी यहां से यहां तक मेरा पहला टुकड़ा होगा, समझ में? और यहां से यहां तक ये मेरा पहला टुकड़ा हो गया, यहां से यहां तक, और बाकी जो बचा यहां से पूरा यहां से, यानी इसके सीधा में यहां से यहां तक दूसरा टुकड़ा हो गया, समझ में? m1 और m2 जो का तो रहेगा, बोलो ये m1 बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 होगा कि नहीं? ये m2 है, m2 के बराबर यहाँ क्या है 1, और यहाँ m1 है, m1 के यहाँ आ गया 2। m1 का अनुपात वही रहेगा, हम बांटेंगे वही m1 और m2 में ही, ठीक है? सिर्फ टुकड़ा बदलेगा, ये प्रथम टुकड़ा हुआ तो ये m2 हो गया, और ये दूसरा टुकड़ा हुआ तो ये m1 हो गया, समझ में? तो लिखेंगे m1 2 और m2 1। अब जो है हम वही विभाजन सूत्र से x निकालेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से x के लिए m1 यहां दिया हुआ, आप नहीं लिखेंगे m1 कितना है 2 गुना x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 1 गुना x1 कितना है बोलो 2 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1 7 गुना 2 -14 प्लस है यहाँ प्लस 2 गुना 1 2 बटे 3। 7 में -14 और -2 -16 बटे 3, यही हो जाएगा। अब y के लिए भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ m1 कितना है 2 गुना y2 कितना है यहाँ 4, और उसके बाद प्लस है, उसके बाद है m2 है 1 गुना y1 कितना है -2, फिर m1 प्लस m2 2 प्लस 1, सरल कर दो 4 गुना 2 8 प्लस 2 गुना 1 -2 गुना 1 -2 बटे 3,
8 में 2 घटा 6/3 यानी 3 दूनी 6 यानी 2। समझ में? अब बोलो मेरा क्यू बिंदु क्या हो गया? क्यू बिंदु है क्या मेरा? ये एक्स वाई है। एक्स का मान कितना निकला? 16/3 एक मिनट कितना है? -4 कहाँ गलत किए? x2 है ये, x2 लिए हैं। अच्छा x2 कितना है? x2 -7 है, ठीक तो है, प्लस m2 एक मिनट लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्लस है 2 गुना 1 तो यहाँ प्लस होगा, प्लस होगा 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में 2 घट जाएगा तो कितना होगा? 14 में 2 घट जाएगा तो 12 हो गया, तो हो जाएगा ये 3 चौक 12 यानी -4, यही ना? ये हो गया -4 हो गया, ये -4, ये सही है 2, यही हो जाएगा। यानी क्यू बिंदु मेरा ये हो गया। लिखेंगे अतः बिंदु P हो गया, P हो गया, P है -1 और 0, और Q हो गया -4 और 2, यही होगा आंसर। एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से भी पूछ देता है, और इसके बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के अलावा बाहर से कहीं से नहीं पूछता, इसलिए एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है सारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने। कहता जो है एक आयताकार मैदान, ठीक ना, आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कहता चूनों से जो है 1-1 मीटर के दूरी पर, इस तरह 1-1 मीटर के दूरी पर पंक्ति बना दिया गया है। समझ में? पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कहता A और D के अनुदिश यानी इस तरह, इधर AD के अनुदिश, A यहाँ है तो D ऊपर में है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक ना? इस तरह 100 गमला रखा गया, इस तरह करके 1 2 3 4 इस तरह करके 100। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। कहता निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, ठीक ना? अब कहता कि दूसरी पंक्ति में, अब यहाँ है दूसरी पंक्ति तो यहाँ होगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा। समझ में? फिर ये हो जाएगा 5वां 6ठा 7वां, इधर 8वां, इस तरह, ठीक ना? तो कहता दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ रही है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। और फिर कहता वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर। कहता जो प्रीति जो है ये 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पर, और ये कहता चौथा भाग पर 1/4 भाग पर दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडे गाड़ देती है। और ये कहता हरा झंडा और ये कहता लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक ना? लाल झंडा, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? अब कहता दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी बीच में, आधी दूरी का मतलब बीच में गाड़ना है वो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तब कहता बोलिए कि उसे जो है वो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। किताब देख रही है तो कहाँ से तुम समझेगी? हैं? चुपचाप बैठी है बुढ़िया दादी की तरह। जब क्वेश्चन समझा रहे हैं उसमें किताब देखो कम से कम, तब ना समझ में आएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका।
कहा था निहारिका के लिए, पहले सबसे पहले निहारिका के लिए क्या क्या स्थिति है वो लेंगे। निहारिका के लिए क्या है, x है मान लेते हैं 2, यानी हम x क्या है, यानी हम x माने हैं पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं 2, और निहारिका किस पंक्ति में है 2, यानी x बराबर 2 हो गया। फिर क्या है, y के 4 चौथे भाग में 1/4 भाग में, यानी 100 का 1/4 भाग, यही ना होगा 100 का 1/4 भाग, क्या हो जाएगा बोलो, y बराबर हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो क्या होगा बोलो 25 हो जाएगा, यानी 25 भाग पे। फिर n बिंदु के लिए, ये x बिंदु था, अब n के लिए ले लेंगे, n बिंदु हो गया मेरा x और y, ये हो गया, यानी n मेरा हो जाएगा x यानी दूसरे नंबर पे है, और कितने भाग पे, y हो गया मेरा 25 में। देखिए x और y क्या लिए, यानी देखिए कह क्या रहा है, ये x यानी दूसरे, x क्या हो गया पंक्ति की संख्या दूसरे नंबर पे है, तो एक अगर x पे होगा तो दूसरा कहाँ होगा बोलो, एक अगर x पे होगा तो दूसरा y पे होगा, समझ में। इसीलिए x बराबर 2 ले लिए, तो y बराबर जब भाग दे दिए तो क्या कितना निकला 25, समझ में। इसलिए n बिंदु हम मान लिए कि ये बिंदु n है, x और y यानी 2 और 25 हो गया, समझा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब प्रीति के लिए, अब प्रीति के लिए जब देखते हैं, प्रीति के लिए अगर x कितना है, कौन सा पंक्ति में, 8वें नंबर पंक्ति पे है कि नहीं, 8वें नंबर पे है, तो यानी y से उसका हिस्सा क्या हो जाएगा 100 गुना 100 का 1/8, यही ना 1/8 भाग पे, 1/8 कहता है 5 कहता है, देखो 1/8वां कहता है 5वां भाग पे, 1/5वां भाग, ठीक ना 5वां भाग हो जाएगा। एक बटे 5 भाग, यानी y के लिए मेरा हो जाएगा, यानी 100 का 1/5वां भाग, 5 20 है 100, यानी 20 हो गया। यानी ये जो बिंदु हो गया, ये बिंदु मान लेते हैं ये P है बिंदु, P बिंदु कितना है x 8 है, तो y मेरा 20 हो गया, ये हो जाएगा 8 और 20। आगे जो है, अब मेरा 2 बिंदु निकल गया, 2 बिंदु क्या निकला मेरा n और p निकल गया, 2 बिंदु, ये n हो गया तो ये p हो गया, n कितना है 2 और 25 हो गया, p कितना है 8 और 20 हो गया p। अब जो है, अब हमको दोनों यही झंडा गाड़ता है, ठीक ना, ये 1/4 भाग पे झंडा गाड़ देता है, और ये जो है प्रीति 1/8वें भाग पे झंडा गाड़ देता है, यानी यही दोनों झंडा गाड़ देता है। अब ये दोनों झंडा कहाँ गड़ा, इसके बीच का दूरी निकालना होगा, तो बीच की दूरी के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे इसके बीच का दूरी। लिखेंगे अतः झंडे के बीच की दूरी, ठीक ना, झंडे के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगा दो, क्या होता है दूरी का सूत्र बताओ, हम बताएं, वो दूरी का सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, किसी को याद नहीं, ये हो जाएगा मेरा x1, ये y1, ये x2, ये
बोलो y2 ये ना होगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2 ठीक रख देते हैं x1 2 माइनस x2 8 होल स्क्वायर प्लस y1 है 25 माइनस y2 है 20 के होल स्क्वायर 2 में 8 घटा दिए तो -6 पे होल स्क्वायर प्लस 25 में 20 घटा दिए 5 पे होल स्क्वायर 6 के 36 प्लस 25 रूट अंडर कितना हो गया 36 और 25 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 3 6 61 हो गया और 61 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा यही 61 मीटर पे ये जो है झंडा गाड़ा हुआ है। अब आगे क्या करेंगे और कुछ है बोलो इसमें कहता है इन दोनों झंडे को मिलाना यदि रश्मि को एक नीली झंडे इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। अब कहता एक रश्मि का एंट्री हो जाता पहले तो अब यहाँ प्रीति और कौन था निहार का अब रश्मि का एंट्री होता है और वो कहता दोनों के बीच के आधी दूरी पे गाड़ देना समझ में। अब बोलो इसका क्या मतलब होता है जब दोनों के बीच में आधी दूरी पे गाड़ना है इसका मतलब मध्य बिंदु समझ में। अब हमको मध्य बिंदु निकालना है तब बोलो मध्य बिंदु के लिए अभी तुरंत सूत्र बताए थे मध्य बिंदु के लिए क्या सूत्र होता है बोलो लिखेंगे सेकेंड स्थिति सेकेंड स्थिति में लिखेंगे रश्मि को इन दोनों झंडों के बोलो क्या रश्मि को इन दोनों झंडों के क्या मिलाने वाले मिलाने वाले मध्य बिंदु यही ना होगा मिलाने वाले मध्य बिंदु चाहिए इसको। अब यहां हम मध्य बिंदु निकालेंगे उतारते जो फटाफट ये है मेरा P यानी 2 और 5 2 और कितना है 25 है 2 और 25 और ये है Q 8 और 20 ये मध्य बिंदु है इसको हम A मान लेते हैं और ये X और Y ठीक ना इसको A मान लेंगे ये X Y हो जाएगा। अब N P के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बोलो N और P का भी हम तुरंत सूत्र बताए थे N और P के मध्य बिंदु इसका मतलब हो जाएगा इसमें दो ही बिंदु है ना तो दो बिंदु है तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 यही है सूत्र इसका ठीक ना मध्य बिंदु के लिए। अब x1 कौन होगा बोलो n और p के मध्य बिंदु x1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा यानी x1 2 प्लस 8 बटे 2 और y1 यानी 25 प्लस 20 y2 बटे 2
10/2 और 25 और 20 45, 45/2 5/45/2 यही हो जाएगा दोनों के बीच के मध्य बिंदु, यानी N और P के मध्य बिंदु 5 और 45/2। चलो अगला चलते हैं 4 नंबर पे। कहता बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता। देखो अब यहाँ M1 और M2 दे दिया है, समझ में आया? अब यही कहता है ये दो बिंदु है, उस जोड़ने वाले बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब किस अनुपात में विभाजित करता है, समझ में आया? यानी M1 और M2 यहाँ दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि इसको क्या करना है, समझ में आया? नहीं M1 M2 नहीं, यानी P M1 M2 निकालने के लिए कहा था, यानी P बिंदु जो है वो दे दिया है, समझ में? A और B के साथ नहीं, P और Q के साथ A बिंदु जो है वो दे दिया है, इसका M1 और M2 निकालने के लिए कहा था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन जो है आता है। सबसे पहले हम लोग बिंदु लिखेंगे, ये P A है और ये B है या P जो भी है, मानेंगे ये P है और ये Q है और यहाँ A देते थे, ये A है, ठीक है? P है 3 और 10, A है -1 और 6, यही ना है, 1 और 6, और Q है 6 और -8। ये अब यही इसका अनुपात पूछता है कि आखिर ये अनुपात क्या होता है, बोलो। ये यहां से यहां तक M1 होता है, M1, और यहां से यहां तक M2 होता है, ये ना? चलो यही का था अनुपात, यानी M1 M2 का अनुपात बताइए। ये चीज दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है और ये A दे दिया है, मध्य बिंदु भी दे दिया है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे माना A बिंदु है, A यानी क्या क्या है, 1 और 6, -1 और 6 बिंदु रेखाखंड, रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करता, बोलो। M2 में विभक्त करता है, या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं विभक्त की जगह बांटता है, समझ में आया? बांटता है। तब विभाजन सूत्र से उतारो, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, बोलो बोलो। तो विभाजन सूत्र x बराबर M1, बोलो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब बस क्या करना है, अब इस पे मान बैठा दो। ये दिया हुआ यानी x का मान दिया हुआ है, ये रख देंगे -1, और M1 यही M1 M2 निकालने के लिए कहा था, M1 रहने देंगे। x2 का मान क्या है, बोलो। यहाँ ये x1 ये x2 का मान 6 है, प्लस M2
m2 भी रहने देंगे, m2 का अनुपात ही निकालने के लिए कहता है, और x1 माइनस 3 बटे m1 प्लस m2, ये भी तो नहीं दिया हुआ, m1 m2 ही निकालना है, m1 प्लस m2 यही रहने देंगे। अब बोलो आगे क्या करना होगा, सॉल्व करना है, क्या कोना कोनी गुना नहीं कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसको इससे गुना करेंगे, -1 गुना m1 प्लस m2 बराबर m1 गुना 6 प्लस, देखो ये -3 है, -3 गुना यानी माइनस गुना प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, 3m2 ये हो जाएगा। और कुछ, और तो फिलहाल नहीं कुछ। अब देखो यहाँ इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, -m1 और ये प्लस और ये माइनस, -m2 बराबर 6m1 -3m2, ठीक ना। अब आगे सॉल्व करना है इसको, क्या सॉल्व कैसे होगा, देखो m1 एक साथ होगा, यानी यहाँ m1 है -1m1 और ये भी प्लस है, इधर लाएंगे तो -6m1, ठीक ना। और आगे क्या है, इधर अगर m2 है -3m2, इधर -1 है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +m2, -1m2 और -6m2 यानी क्या हो जाएगा, -7m1 बराबर -3m2 और +1m2 क्या हो जाएगा बोलो, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा तो हो जाएगा -2m2, ठीक है। अब देखो इसको, देखो इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, यानी हमको अनुपात निकालना है। यहाँ है m1 अनुपात, तो ये इधर लाएंगे तो ये गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी m2 हो जाएगा। इधर -2 है, यहाँ देखो इधर -2 है, ये -7 इधर गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक ना। 2 बटे हो जाएगा 2/7, माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, यानी m1 बटे m2 बराबर 2:7। यही होगा अनुपात, क्या चीज का अनुपात, m1 और m2 का। लिखेंगे इसको m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। समझ में आया, यही निकालने के लिए कह रहा था अनुपात, और ये निकल गया। ये मध्य बिंदु दे दिया था, m1 m2 का अनुपात निकालने के लिए कह रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। इधर 4.6 भी इंपॉर्टेंट है, तो आज यहीं तक रहने देंगे। निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 चैप्टर का जो है आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक देखे। अगले जो है कल देखेंगे, अगले एपिसोड में यानी अगले क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। इसमें 10 नंबर तक का कल है, वो कल खत्म कर देंगे। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो है इतना अच्छा, शायद ही इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कोई दे सके, इसीलिए हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए और बहुत अच्छा से पढ़ाई करिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, इतना पढ़ाई करिए कि एकदम सब कुछ फोड़ फाड़ के रख दीजिए, ताकि पूरा दुनिया को पता चले आप लोग के ताकत के बारे में और मेरा ऑनलाइन संस्कार क्लासेस के बारे में। दोस्तों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं इसी चैनल पे। आगे हम आपका जो है 12th का मैथ का भी चालू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस। फिलहाल आप लोग सपोर्ट का जरूरी है, आप लोग सपोर्ट करिए और मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए और फोड़ के पढ़िए। चलिए थैंक्स इसी के साथ।